दुआ जान, काश तुम भी साथ चलती हमारे। देखती हूँ काम जल्दी खत्म हो गया तो आ जाऊंगी। मैं इंसिस्ट नहीं करना चाहती, तुम थक जाओगी ना। शुक्रिया आपा, मैं नायला और आपके लिए दुआ करूंगी। वो बहुत एक्साइटेड लगती है। देखते हैं आज हमारे साथ क्या होता है। लेकिन अगर फिर भी तुम्हारा इरादा बन जाए तो आ जाना, ठीक है? मैं इंतजार करूंगी। जी ठीक है। चलो, अल्लाह हाफिज। ख्याल रखिएगा। सर आप बेफिक्र हैं, अजलान समझ चुका है। वैसे भी ये मामला ज़मीर से मुताल्लिक है, कोई जज्बाती नहीं। अगर उसका ज़मीर जिंदा है तो अपनी बीवी का ख्याल रखे, किसी दूसरी औरत का नहीं। वो दोबारा नहीं मिलेंगे, मैं अजलान को जानता हूँ। अल्लाह करे ऐसा ही हो, लेकिन तुम फिर भी नजर रखना कोई नई बात सामने ना आ जाए। मैं बार बार बात करके उससे बेतकल्लुफ नहीं होना चाहता, जो कहना था कह दिया। ये हमारे जैसे लोगों के काम नहीं है, मगर जब आजमाइश आती है तो बार बार आती है। दुरुस्त कहा आपने। बेटा बुलाकर यहाँ रख दो। शुक्रिया भाई। मैं कुछ देर में अब्दुल्ला साहब से मिलने जा रहा हूँ। आप लोग जैसा चाहें वैसा करें। घर में जो भी तब्दीली करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है बेटा, शुक्रिया। नूर फातिमा, मैंने बेडरूम की अलमारी में तुम्हारे लिए जगह बनाई है। तुम अपने कपड़े जैसे चाहो रख सकती हो वहाँ। ठीक है। रोहान बेटा, जाने से पहले हमें सफाई के सामान की जगह भी बता दो। फिक्र ना करो, बाकी हम संभाल लेंगे। मैंने वैसे सफाई का काम तो कर लिया है, लेकिन अगर आप करना चाहें तो सब कुछ लॉन्ड्री रूम में है। ठीक है हयात, चलो हम चल के देखते हैं कि सामान कहाँ रखना है। ठीक है आपा। शायद मैं कल अपने घर वालों के साथ तुम्हारे पास आऊंगा। थैंक यू रोहान। फिक्र न करो, सब बहुत अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। तो फिर मैं चलता हूँ, तुम्हारे बाबा से भी तो मुलाकात करने जाना है। ठीक है, लेकिन उनसे मिलकर खबर कर देना, मुझे फिक्र रहेगी। ठीक है। ये क्या कर रहे हो? सोचा कोई देख नहीं रहा तो प्यारी कर लूं। चलो जाओ। फिर मिलते हैं। क्या आप इस घर में रहेंगी नूर आपा? क्या बुराई है इस घर में? तो आप ये पूछना चाह रही हैं कि इसमें क्या बुराई है? ये गालिबन 2 कमरों का घर है। हमारे घर की एक मंजिल पर इससे ज्यादा कमरे हैं। नायला, तुम भूल गई कि तुम किस घर से आई हो? आराम की आदत डालना आसान होता है, मुश्किल तो घोड़े से उतरकर गधे पर सवार होना होता है। हयात अलमारियों के अंदरूनी हिस्से को साफ कर रही है। या अल्लाह मुझे सब्र दे। अब तुम्हें क्या हो गया लड़कियों? खुदा का वास्ता है, आज के दिन तो झगड़ा मत करो। ठीक है अम्मी। चलो नूर बेटा, हम सूटकेस और सामान खोलते हैं। मैं ये अंदर लेकर जा रही हूँ। ठीक है। अम्मी, एक बात पूछनी है। ये हमारी गाड़ियाँ कहीं और से क्यों ली गई हैं? उन्होंने बहुत टाइम लगाया होगा, तुम्हारे पापा गुस्से में आ गए होंगे। हाँ अम्मी, लेकिन ऐसी भी क्या जल्दी थी? शायद इसलिए जल्दी थी कि दुआ की डिलीवरी का वक्त करीब आ रहा है। मुझे तो लगता है कोई और ही मामला है। खैर, और क्या मामला हो सकता है नायला? हर वक्त फजूल बातें मत सोचा करो तुम। जाओ नूर की मदद करो। हयात आ गई आपा। हाँ, चलो आओ हम इस सामान को खोल कर देखते हैं।
आयशा मैं कुछ जल्दी निकल रही हूँ, सिग्नेचर के सारे काम कर दिए हैं, बाकी चीजें तुम देख लेना। ठीक है ज़ैनब साहिबा, ऑल द बेस्ट। खुदा हाफिज। जैनब साहिबा, बोलिए दाऊद साहब। ईमेल सेंड की थी आपको। मुझे तो नहीं मिली। ठीक है, दोबारा सेंड करता हूँ। अगले साल जिन तलबा को स्कॉलरशिप देनी है उनको सिलेक्ट करना है। उनकी मिडिल और हाई स्कूल की लिस्ट में दोबारा भेज देता हूँ। लेकिन अभी मैं जा रही हूँ। पहले अपना काम मुकम्मल करें। प्रोफेशनल लाइफ पर पर्सनल लाइफ को तरजीह नहीं देनी चाहिए। काम पर ध्यान दें। सब्र दे अल्लाह। क्या हाल है मोटी? बस क्या बताऊं, आपको तो मेरे हालात पता ही हैं। खुश आमदीद। मुझे लगता है अजलान के बाबा जान गए। क्या? अप्पू? बिल्कुल, यकीन है। क्या कह रही हो ये? उन्हें कैसे पता चला? खाला, मैं यकीन से कह रही हूँ। अजलान के साथ बहुत सख्त रवैया रखे हुए हैं, खाने की मेज पर भी डांटा। जब अजलान उनके पास होता है तो बहुत चुपचाप और संजीदा हो जाता है। और फिर आज हमने खुद गाड़ियाँ आइलिन से लेनी थी खाला, वो कैंसिल हो गई और दूसरी जगह से ले ली। अब्दुल्ला बाबा का फैसला है ये भी। हाँ ठीक है, लेकिन ये सब तो इत्तेफाक भी तो हो सकता है ना, यानी काम के ज्यादा होने की वजह से वो चिढ़ गए हो अजलान से। हो सकता है कि काम को लेकर नाराजगी हो उनकी। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं यकीन से कह सकती हूँ। हाँ, तुम्हारी गट फीलिंग कह रही होगी। आप जो भी कहें मैं यही कहूंगी, मुझे पूरा यकीन है इस बात का। खाला देखें, डिलीवरी में अब कम वक्त है। वो लड़की कुछ बोल नहीं रही और अब मुझसे मजीद बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। दुआ जान, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन तुम्हें याद है कि हमारी क्या बात हुई थी? मुझे हर रोज उस मर्द की आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराना पड़ता है जो मुझे धोखा दे रहा है। मुझे ऐसे जाहिर करना पड़ता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आपको अंदाजा होगा कितना मुश्किल है। नफरत होती है उससे, गुस्सा आता है मुझे। दुआ मेरी जान, मेरी प्यारी जान, तुम परेशान मत हो, ठीक है? देखो, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि सब ठीक हो जाएगा, ठीक है? मैं साथ दूंगी। जो कुछ अजलान ने किया वो जाया नहीं जाएगा, ठीक है? ठीक है। जिस तरह उसने मेरे साथ खेल खेला वो भी भुगतेगा। सबसे खुशी वाले दिन उसके सामने सारे सबूत रखकर छोड़ दूंगी उसे। बस तुम बिल्कुल मजबूत रहो, खुद को कमजोर मत होने देना। मैं तुम्हें इस हाल में नहीं देख सकती दुआ। तुम एक स्ट्रॉन्ग औरत हो और तुमने इस सब का इंतखाब खुद किया है। तुम्हारे साथ जो भी नाइंसाफी हुई इस पर खामोश ना रहना ही तुम्हारा सबसे बड़ा फैसला है। हर चीज ठीक हो जाएगी। गिरना नहीं है, तुमने समझी? चलो मैं हमारे लिए चाय बना लेती हूँ, वो पीते हैं, अच्छा लगेगा तुम्हें भी। ठीक है। खाला, ये क्या है? थिएटर का टिकट है। आपने इसे फ्रेम क्यों करवाया? मैं जब हाई स्कूल और यूनिवर्सिटी में थी तो यादगार चीजें फ्रेम करवा कर रख लेती थी अपने पास। बहुत अरसे बाद मैंने उन दिनों जैसा महसूस किया है। ये टिकट्स भी फेंकने का दिल नहीं किया, एक दोस्त ने गिफ्ट किए थे मुझे। आपका दोस्त काफी खुशनसीब है। उम्मीद है कि वो भी कदर करता होगा आपकी खाला। वैसे कल मेरी अम्मी और मेरे पापा आपसे मिलने के लिए आ जाएंगे। इंतजार रहेगा। रोहान, मैं नहीं जानता कि तुमने नूर से क्या बात की, लेकिन तुम ये शादी किस तरह करना चाहते हो? शादी? हम असल में सादा निकाह का सोच रहे हैं, मगर समझ गया। अगर तुम चाहो तुम अपने होटल्स में से किसी में कर सकते हैं।
जगह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस ऑफर के लिए आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन मेरे बजट में आपके होटल नहीं आ सकते। ये तुम कैसी बात कर रहे हो? बजट कहाँ से आ गया? क्या तुम मेरे बेटे जैसे नहीं? इसकी कोई जरूरत नहीं है, शुक्रिया। वैसे शादी लड़के वाले की तरफ से ही होती है। मैं भी सब कुछ उसूल के मुताबिक करना चाहता हूँ, इसीलिए अगर आप मुझे इजाजत दे तो मैं सब कुछ अपनी हैसियत के मुताबिक करना चाहता हूँ। ठीक है बेटा। वैसे मेरी नूर से भी बात हो चुकी है। हम निकाह के बाद अहले खाना के लिए एक दावत रखना चाहते हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो। खैर हो बेटा, तुम आकर मेरी रजामंदी ले रहे हो, तुम्हारा शुक्रिया। मैं बस इतना चाहता हूं तुम दोनों खुश रहो। हम खुश रहेंगे, आप बिल्कुल फिक्र न करें। इंशाअल्लाह। हाँ, आओ आओ, इसे यहाँ लटका देते हैं। आओ बेटी। थोड़ा टेढ़ा हो गया है। हाँ, थोड़ा सा इस तरफ करो। अब ठीक है? हाँ हाँ हो गया? हाँ, अब ठीक है। बेटी तुम यहाँ आराम से बैठी हो, चाय कॉफी ला दूं तुम्हें? नहीं अम्मी, कुछ नहीं चाहिए, मैं ऐसे ही आराम से हूँ। या अल्लाह सब्र दे। उठो लड़की, किसी काम में हाथ बटाओ। मैं कैसे हाथ बटाऊं अम्मी, मैं प्रेग्नेंट हूँ। हाँ, तुम बैठी रहो, तुम्हें उठने की जरूरत नहीं है। आप आराम करें, हम सब काम देख लेंगे। या अल्लाह, मुझे तो पहले ही मालूम था ऐसे ही होने वाला है। क्या होने वाला है? खैर तो है? नहीं नहीं, कुछ नहीं अम्मी। तुम इतने गौर से क्या देख रही हो? परिंदे की वीडियो है, आप मत देखिए, डर जाएंगी। अच्छा, तो तुम दिखाओ जरा मुझे परिंदे की वीडियो। चलो अम्मी, चलो दिखाओ मुझे। कोई ऐसी खास वीडियो नहीं है, जाने दे। नाइला, क्या मसला है? चलो दिखाओ, जल्दी करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये क्या है? मुस्तफा ने कुकिंग शो में पार्टिसिपेट किया। भाई का तो मजाक उड़ाया जा रहा है साफ साफ। हाय मेरे अल्लाह, अब तू ही हमारी मदद फरमा मेरे रब। तुमने अपने शौहर को इजाजत कैसे दी? मैंने इजाजत नहीं दी। तुम्हें मालूम नहीं था? मालूम तो था, लेकिन ऐसा होगा इसका अंदाजा नहीं था। बाबा को पता चला तो पागल हो जाएंगे। हाय हाय, गजब हो गया ये। या अल्लाह, हमारी मदद फरमा। अम्मी, अब हम क्या करेंगे? अम्मी, आपकी और जैनब खातून की वीडियो भी तो इंटरनेट पर आ गई थी ना? हाँ, तो तसल्ली के लिए तुम्हारे बाबा को क्या वो बात भी बताएं? नहीं अम्मी, वो नहीं कह रही। वो वीडियोस तो उमर चाचा ने हटवाई थी ना? हाँ सही कहा, उमर अंकल को फोन करते हैं। तुम सलामत रहो मेरी बच्ची। हाय अल्लाह, तेरा शुक्र है। अम्मी आप सुकून करें, चाचा ये मामला खुद संभाल लेंगे। जी कहिए भाभी। हाँ उमर, देखो मुझे तुमसे फिर एक काम पड़ गया है। क्या हुआ, खैरियत तो है? वो मुस्तफा ने किसी मुकाबले में हिस्सा ले लिया था और वहाँ कुछ उल्टा सीधा कर दिया उसने। सारी वीडियो इंटरनेट पे फैल गई है। वायरल हो गई है अम्मी, वायरल वायरल। वायरस हो गया है उमर। क्या? अम्मी वायरस नहीं कहें, वायरल वायरल। अरे जो भी है, नहीं जानती, बस वो फैल गई है। देखो मेरी तुमसे इल्तिजा है, अब्दुल्ला के देखने से पहले तुम वो वीडियो हटा दो। अच्छा समझ गया। ठीक है भाभी, ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा, फिक्र न करें। हाँ, अल्लाह तुम्हें इसका अजर दे उमर। मुझे जरूर बता देना, ठीक है? ठीक है, नैले से कहें कि तमाम जरूरी मालूमात और वीडियोस मुझे भेज दें, ठीक है? बेटा अपने चचा को वीडियोस और मालूमात भेज दो। वीडियोस कब अपलोड हुई हैं बहुत अहम है। अगर 6 घंटे गुजर चुके हो तो हटाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। मतलब हटा तो लेंगे, लेकिन देखने वालों ने देख ली होगी। हाँ ठीक है, दुआ करो कि अब्दुल्ला साहब ने ना देखी हो। ठीक है भाभी, राब्ते में रहते हैं। या अल्लाह खैर कर। ए मेरे अल्लाह, हमें बचा ले। खुश रहे। कदीर तो बहुत खूबसूरत है यार, मैं फेक अकाउंट से फॉलो करती हूँ उसे। ऐमन कदीर को पसंद करती है। इसने मेरा नाम लिया? हाँ शायद। खैर, अगर तुम भी स्टॉक करना चाहो तो फ्लाउमास अकाउंट का नाम है। ऐमन का फेक अकाउंट है। ये क्या तरीका है यार, हम जो भी बात करें ये यहाँ सबको सुना रहा है। चलो यहाँ से चलते हैं। माफ कीजिएगा, बहुत शर्मिंदा हूँ मैं। ये तोता जैसे कोई एजेंट हो, हम जो भी बात करें ये यहाँ सबको बता रहा है। वैसे खास अकल की बातें भी नहीं करता, लेकिन हमें बिल ला दें आप। बिल्कुल, वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ मैं। फरात ने फिर इनको धोखा दिया, वो भी उसके सबसे करीबी दोस्त की वजह से।
ये क्या तरीका है? क्या हम यहाँ अपनी बेइज्जती करवाने आए हैं? मिलने आए हैं फौरन। बहुत बहुत माजरत, आप वेट करें, मैं फौरन लाता हूँ। बस अभी आया। तुम ऐसा मेरे साथ कैसे कर सकते हो मुराद? बहुत बहुत माजरत, माफ कीजिएगा, मैं वाकई शर्मिंदा हूँ। चाहते हैं, बुरा ना मानिएगा इसकी बात का। ये हमेशा ऐसा नहीं करता, लेकिन आज पता नहीं क्या हो गया इस बदतमीज को। बहुत शर्मिंदा हूँ मैं, प्लीज दरगुजर कीजिएगा। क्या हुआ? याकूब बेटा, ऐसा मत करो, देखो गीबत करना बहुत बड़ा गुनाह है, बाद में यहाँ से भी निकाल देंगे तुम्हें। मेरी जान मुस्तफा। बस तुम ऐसा कहते हो तो मुझे तुम पर प्यार आ जाता है। हाय हाय, या अल्लाह, अब्दुल्ला साहब कयामत बर्पा कर देंगे। ये ले लो, मेरा तो दिल घबरा रहा है। मेरी जान मुस्तफा। तुम्हारे उमर चचा ने कहा कि अब बहुत देर हो गई है। हाय, हम बर्बाद हो गए, क्या करेंगे अब? अम्मी परेशान ना हो, बाबा इंटरनेट यूज नहीं करते। अम्मी, अगर बाबा को कोई ना बताए तो खबर भी नहीं होगी उन्हें। लेकिन मुस्तफ़ा भाई काफी मशहूर हो गए हैं, बस बता रहा हूँ। ये देखे टीटी लिस्ट पे भी आ गए हैं। हाय अल्लाह, मेरा बेटा टीटी हो गया है। मैं नहीं जानती कि ये टीटी क्या होता है, लेकिन नाम से कितना बुरा लग रहा है। अम्मी बस करें, थोड़ा सुकून करें, वरना ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ले, मैं अभी की तुर्की ट्रेंड लिस्ट सुना देता हूँ आपको। मुस्तफ़ा उनाल, मैं नहीं जानता, मेरे वालिद जानते हैं। वालिद, खाना, रेस्टोरेंट और आखिर में मुस्तफ़ा उनाल के वालिद कौन है? हाय, अब तो अल्लाह ही खैर करे। लोग कहेंगे कि बिजनेस मैगजीन का चेहरा बनने वाले अजीम अब्दुल्ला उनाल का बेटा गॉसिप मैगजीन की जीनत बन गया है। भाई, आई मुस्तफ़ा, मेरे बेटे, तुमने ये क्या किया? ये क्या किया? अम्मी प्लीज बस कर दे, पर ये कोई इतनी भी बड़ी बात नहीं है, ठीक है? तो तुमने भी वीडियो देख ली? सुमैया अम्मी ने दिखा दिया हमें। बेटा, तुमने अपने बाबा के मना करने के बावजूद वो काम क्यों किया? उन्होंने तुम्हें मना भी किया था कि ऐसी गलती मत करना। अम्मी, दिल चाहा था। हाँ अम्मी, बस दिल ही तो चाहा था मुस्तफ़ा का। अजलान के पापा को पता है? पता नहीं, जब भाई का फोन आया था तो मैं फौरन ही ऑफिस से निकल गया था। मेहता ने भी अभी कहा कि इंटरनेट पे कुछ हो गया है। टीटी। अच्छे अंदाज में या बुरे अंदाज में? वैसे कहते हैं डिस्कशन की कोई अच्छी या बुरी शक्ल नहीं होती। नायला, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ बेटी, चुप हो जाओ। वाकई यहाँ आना बहुत अच्छा फैसला था, सबसे दूर अलग। सही कहा तुमने। तुम मेरे साथ हो तो हर जगह मेरे लिए खुशगवार हो जाती है। तो फिर मैं जाके अपनी लिपस्टिक ठीक करके आती हूँ, फिर चलते हैं हम दोनों। चलो, मैं ही ठीक कर लेता हूँ। बस आती हूँ। ठीक है। अब चलते हैं उमर, मैं तैयार हो गई हूँ। चलते हैं। क्या हुआ मेरी जान, परेशान लग रहे हो? ये हमारा मुस्तफा। मुस्तफा को क्या हुआ? वो किसी कुकिंग कॉन्टेस्ट में शामिल हो गया। मतलब देखा जाए तो उसने कोई मजाक उड़ाने वाली बात तो नहीं की है उमर? ये जो सोशल मीडिया आ गया है ना, सचमुच मर्दानगी खत्म हो गई है। जिसका जो दिल चाहता है, जो मुंह में आता है बोल देता है, तौहीन करते हैं। ये कैसी आजादी हुई भला? हाँ, अफसोस हमारे स्कूल में भी ऐसे वाकयात बहुत होते हैं। सूरत हाल कुछ अजीब भी हो सकती है। मैंने वीडियोस हटवाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी फैल गई हैं। तुम्हें अफसोस हुआ ना? हाँ, जाहिर सी बात है, मुस्तफा एक अच्छा लड़का है, साफ दिल का है। उसे ऐसी हालत में देखना मुझे भी दुख देता है। हाँ, और मुस्तफा खुश नसीब है कि उसका तुम जैसा चचा है। चलो चलते हैं। हाँ चलो। कुछ भी ना कहे उनसे। नहीं बेटा, ये नहीं हो सकता। मुझे लगता है झूठ बोलना मुनासिब नहीं है। मुस्तफ़ा भाई, परेशान ना हो, शायद वो इतना रिएक्ट ना करें। दुआ जान, लगता है तुम बाबा को अभी तक अच्छी तरह नहीं जानी। बिस्मिल्लाह। बच्चों, मैं बाबा के लिए दरवाजा खोलने जा रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हयात, मिठाई की प्लेट लेकर आओ।
देखें भाई, घबराए मत, मैं आपके साथ हूँ। भाई तुम फिक्र ना करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बाबा। खुश आमदीद बाबा। आ जाइए बाबा जान। लाओ लाओ, ये देखिए अब्दुल्ला साहब, मैंने आपके लिए बनाया है, जरा चक्कर बताएं कैसा है। खैरियत तो है बेगम, अब क्या हो गया? आप चख तो लें। बेगम हुआ क्या है? बाबा वैसे तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन भाई ने एक मुकाबले में हिस्सा लिया जो टीवी पर आया था। कैसा मुकाबला? वो जिसकी इजाजत मांगी थी ना आपसे बाबा, खाने से मुतालिक था। और वहीं के कुछ क्लिप्स हैं जो सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग कर रहे हैं। फिर बात यह है बाबा, लोगों ने इस वीडियो पर तबसरे की हैं बहुत। हम चाहते थे ये बात आपको हमसे पता चले। जरा वो दिखाओ तो सही मुझे। बाबा मुझे इसकी इजाजत नहीं देते थे। प्लीज ये सब हटा लो मेरी आंखों के सामने से तुम। मैंने कहा था ना तुम्हें, तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये मैंने कहा था ना। दिल चाहा था बाबा, खुद को मनवाना चाहता था। बहुत खूब बनवा लिया खुद को तुमने, अजनबियों की जुबान पे चढ़ा दिया तुमने हमें। मुस्तफा तुम दुश्मन हो या दोस्त हो हमारे? तुम्हें लगता है मैं शौक से मना करता हूं तुम्हें? मैं जानता हूं ऐसा कुछ नहीं होगा जैसा चाहते हो। तुम किस पर भरोसा करके प्रोग्राम्स में हिस्सा ले रहे हो? हाँ अब बस कर दें अब्दुल्ला साहब। मरियम तुम बीच में मत बोलो। ऐसा क्यों किया, जवाब चाहिए। कहा तो था बाबा कि मैं खुद को मनवाना चाहता था। क्या कोई इंसान खुद से इतना बेखबर हो सकता है? बेटा क्या मैं तुम्हारे लिए बुरा चाहता हूं, तुम क्यों नहीं समझते? ऐसा नहीं हो सकता। तुमने कहा खाना बनाऊंगा, मैंने कहा ठीक है। तुमने कहा रेस्टोरेंट खोलूंगा, मैंने कहा ठीक है। सिर्फ इसलिए कि तुम्हें बुरा ना लगे। लेकिन अब तुम हद से बढ़ गए हो। मैं हद से नहीं बढ़ा। क्या कहा, सुना नहीं मैंने? आंखों में देखकर बात करो मेरी। बाबा अब बस बहुत हो गया, मैं बच्चा नहीं हूं। आप मुझे डांटते डांटते नहीं थकते, लेकिन मैं डांट सुन सुनकर थक चुका हूं बाबा। हर बार आपकी तरफ से जलील किए जाने पर, हर बार खुद को आपके सामने साबित करने की कोशिश में थक चुका हूं। क्या हो जाता अगर आप मेरी पीठ थपथपाते? अगर मुझसे मोहब्बत ही नहीं थी तो मुझे पैदा क्यों किया? भाई खुदा के लिए ऐसा मत बोले। मैं खुद को जानता हूं बाबा, फिर भी मेहनत करता हूं। हर रोज सुबह उठता हूं, काम पर जाता हूं। अजनबी लोग मेरे काम की तारीफ करते हैं, लेकिन मेरा अपना बाप मुझसे शर्मिंदा है। आपकी वजह से मैं गायब हो जाना चाहता हूं बाबा। मुस्तफा कहां जा रहे हो? तुम लोग अब खाना मेरे बगैर ही खा लेना।
आइए तशरीफ लाइए। थैंक यू। हाय, ये जगह कितनी खूबसूरत है। ऐसा करते हैं वहां चलकर बैठते ठीक हैं। है। यशीम, ज़ैनब, तुम्हें यहाँ देखकर मुझे कितनी खुशी हुई है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे नहीं, हम तो सिर्फ वीकेंड पर आए हैं। ये मेरे मंगेतर उमर है। हाँ, और ये यशीम। खुश आमदीद। ये है अर्दा। मिलकर खुशी हुई। मुझे भी। तो ज्वाइन करें ना हमें? क्यों नहीं? हाँ हाँ बिल्कुल। जी बैठिए। तो तुम मंगनी कर चुकी हो और बताया भी नहीं। हाँ ठीक कह रही हो, काफी टाइम हो गया तुमसे मिले हुए। हाँ बिल्कुल। असल में ज़ैनब मेरे बच्चों के टीचर थी। फिर बच्चे बैरूनी मुल्क चले गए। मैं स्कूल की यूनियन में थी। ज़ैनब से दोस्ती हो गई, लेकिन बच्चों के बाहर जाने के बाद मेरा एक पाँव यहाँ और एक पाँव अमेरिका में। बच्चे कैसे हैं? खुश तो है ना? बहुत खुश हैं। सुनकर अच्छा लगा। सलाम कहना उन्हें मेरा। जरूर। अच्छा, तो आप लोग मंगनी कर चुके हैं, शादी कब कर रहे हैं? बहुत जल्द इंशाल्लाह। ज़ैनब, तुम खुश रहो, तुम ये वाकई डिजर्व करती हो। थैंक यू सो मच। उमर साहब, मैं ये सिर्फ इसलिए नहीं कह रही कि ये मेरी दोस्त है, लेकिन आप बहुत खुश नसीब है। ज़ैनब उन चंद लोगों में से है जो दुनिया में सबसे बाकिरदार हैं। जानता हूँ। एक्चुअली खुश नसीब तो मैं हूँ। खुश रहें आप लोग। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। हमने भी सोचा निकलते हैं, जरा हमारा माइंड ही फ्रेश हो जाए। आपको पता ही है, बच्चों के साथ होते हुए तो अपने बारे में कुछ सोच ही नहीं सकते। वो क्यों? अर्दम मुझसे बहुत प्यार करते हैं। हर काम हम साथ करते हैं, एक मिनट भी अलग नहीं रहते। बिल्कुल, हमारे दरमियान कोई जुदाई नहीं होती। हाँ, अगर बच्चों के लिए हो तो समझ आता है, लेकिन इसे कभी अकेला नहीं छोड़ता मैं। हाय मेरी जान। मुस्तफ़ा, बिल्कुल परेशान मत हो, तुमने अच्छा ही किया। क्या जिंदगी है, सुबह शाम हमें ही डांट पड़ती रहती है। दुआ और अजलान को देखो जरा, क्या उन्हें कभी डांट पड़ी है? अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो मुस्तफ़ा। अरे सबके सामने बच्चों की तरह डांटते हैं। चुप रहो, आखिर कब तक? क्या मैं आ सकती हूँ? आओ दुआ, आओ। कैसे है मुस्तफ़ा भाई, ठीक तो है ना? हाँ, बस कुछ खास नहीं। दुआ, मुझे भी बहुत दुख हुआ। मुझसे नहीं पूछोगी? जरूर पूछती हूँ नायला, कैसी हो तुम? जैसे तुम देख रही हो। तुम्हें क्या लगता है कैसी हूँ? जरा देखो तो मेरे शौहर के साथ क्या हुआ। परेशान ना हो, ऐसी बातें हर घर में हो जाती हैं। अम्मी को भी बहुत दुख हुआ होगा। कहाँ है वो आप? जाहिर है दुख हुआ है, नूर आपा उनके पास है। क्या बाबा को दुख नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ है उन्हें भी। आप लोग फिक्र ना करें। अगर बात करना चाहें या किसी चीज की जरूरत हो तो मैं हमेशा हाजिर हूँ भाई। शुक्रिया दुआ। वाह मुस्तफ़ा वाह, तुम बस दुआ का शुक्रिया अदा करते रहो। अब इसका क्या मतलब हुआ? क्यों हर वक्त शुक्रिया अदा करते रहते हो? वो यहाँ बस तजस्सुस की वजह से आई है। खानदान की चहकती बहू बनना है ना, दिखावा करना है। और देखो, तुमने उसे मौका भी दे दिया। इस वक्त ये सब नहीं सोच सकता। दुआ यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हाल पूछने के लिए आई थी, समझे? खत्म नहीं हुआ, मेरा तो कभी तक खत्म नहीं हुआ। अम्मी, खुदा के वास्ते खुद से ना सोचे कुछ। बिल्कुल अम्मी, आपा सही कह रही हैं। बिल्कुल देखें, बाबा ने भाई पर थोड़ी सख्ती कर दी, ये रद्दमल तो आना ही था। ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं सोचती हूँ कि अब जिंदगी में सुकून से बैठूंगी, मैं अपने पोते पोतियों को अपनी गोद में लूंगी, सुकून से जिंदगी जीऊंगी। मगर खुदा की कसम बहुत थक चुकी हूँ मैं, इस जिंदगी से बहुत थक चुकी हूँ। अम्मी, भाई और पापा सुलह कर लेंगे, इतना दुखी होने की जरूरत नहीं है। कैसे दुखी ना हो? मेरा बेटा वहाँ अपने कमरे में रो रहा है, और क्या मैं यहाँ आराम से बैठ सकती हूँ? अम्मी जान, मेरी प्यारी अम्मी, हर घर की कहानी है बहस मुबाहिसे, लेकिन ऐसा नहीं होता कि आप खुद को अजियत देती रहे। तो मैं और क्या करूं, बोलो? मेरी सारी जिंदगी तुम्हारे बाबा और तुम्हारे बीच एक पुल का किरदार अदा करते हुए गुजर गई है। क्या करूं? क्या मेरी ख्वाहिशात नहीं है? मत करें अम्मी, आप मत बने पुल। किसने कहा है कि आप ये किरदार अदा करें? कैसे ना बनूं मैं? आज नहीं बनी तो क्या हुआ, कयामत आ गई ना। अम्मी, भाई संभल जाएगा। अब्दुल्ला साहब को खुद को बदलना होगा। बच्चों के जज्बात को समझना चाहिए उन्हें। हर बात की फिक्र सिर्फ मरियम नहीं करेगी,